Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number assessment worksheet number 2, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and what we will have to do, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है जिसको हमने ध्यान से पढ़ के समझ के फिर उसके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके जो 5 क्वेश्चंस हैं उनके हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और बाकी जो 6 to 10 क्वेश्चन है उसके हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। तो सबसे पहले हम अनसीन पैसेज को पढ़ते और समझते हैं। सोशल नेटवर्किंग implies the use of internet programs to make connections with friends, family, classmates, customers and clients। देखिए, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है ना, वो क्या है, वो इंटरनेट प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट, कस्टमर और क्लाइंट से कनेक्शन बन सके। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का ये यूज़ है। सोशल नेटवर्किंग कैन अकर फॉर सोशल और बिजनेस पर्पसेस थ्रू साइट्स सच एज फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एक्सेट्रा। देखिए, जो सोशल नेटवर्किंग होता है वो हमारे जो हमारा सोशल नेटवर्क, मतलब कहने का मतलब जो हमारी सामाजिकता है या जो हमारे बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। किन किन साइट्स के थ्रू? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यानी इससे हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, चाहे वो सोशल बिजनेस हो चाहे फाइनेंशियल बिजनेस हो, जैसा भी। सोशल नेटवर्क्स आर as old as the internet technology that was first developed in the 1960s। देखिए, सोशल नेटवर्क जो है वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी की तरह ही पुराना है, जो कि सबसे पहली बार कब बना? 1960s में बना। आफ्टर 2003 द सोशल नेटवर्क्स बिकेम वेरी पॉपुलर। 2003 के बाद ये जो सोशल नेटवर्क है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। करंटली इंटरनेट यूजर्स हैव मोर देन 200 सोशल नेटवर्क्स टू चूज देम। अब आपको बताऊं, इंटरनेट यूजर्स के लिए 200 से ज़्यादा सोशल नेटवर्क्स हैं जिसमें से वो लोग चुनते हैं और उस पर अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन बढ़ाते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, या इस तरीके से उसको वो यूज़ करते हैं। सोशल नेटवर्किंग हैज़ मैनी एडवांटेजेस। सोशल नेटवर्किंग के बहुत सारे लाभ हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ दैट यू कैन स्टे इन टच विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, सोशल नेटवर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी हैं, उनसे वो आप टच में रहते हैं। दीज सोशल नेटवर्क कैन बी यूज टू इम्प्रूव आवर सोशल अवेयरनेस। ये हमारे सोशल अवेयरनेस को, सोशल यानी सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर टॉपिक्स दैट दे आर इंटरेस्टेड इन बाय यूजिंग ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग। स्टूडेंट्स को एक और फ़ायदा हुआ है कि वो अपनी मनपसंद का जो चाहे ढूंढना चाहते हैं उस टॉपिक को वो एक्सप्लोर करते हैं इसके थ्रू। दिस कैन बी डन बाय इंटरेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके लिए वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोगों से इंटरैक्ट भी करते हैं। टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल कैन ऑल्सो क्रिएट डिस्कशन फॉर्म्स और राइट ब्लॉग्स और पोस्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट एंड वाइड रेंजिंग टॉपिक्स। देखिए, चाहे टीचर हों, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे प्रोफेशनल्स हों, वो अपने अपने डिस्कशन फॉरम बनाते हैं, यानी एक ग्रुप बनाते हैं और अपना ब्लॉग लिखते हैं या पोस्ट लिखते हैं। किसके लिए? पोस्ट को ढूंढते हैं, लिखते हैं, किसके लिए? अलग अलग टॉपिक्स को जानने के लिए। सोशल नेटवर्किंग टेक्स प्लेस ऑनलाइन वेयर पीपल मीट एंड शेयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है? एक ऐसा प्लेस है जहां पर लोग मिलते हैं और अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। मैनी कंपनीज यूज़ सोशल नेटवर्क सच एज ट्विटर एंड फेसबुक टू कनेक्ट विद कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। बहुत सारी कंपनियां तो इसका यूज़ अपने कस्टमर्स और क्लाइंट से जुड़ने के लिए करती हैं, जैसे ट्विटर और फेसबुक के जरिए। दिस कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग, पब्लिसिटी एंड प्रमोशन। और वो इसका यूज़ किस लिए करते हैं? इससे क्या होता है कि उनका रिलेशन बनता है कस्टमर्स के साथ, ब्रांड बढ़ता है, पब्लिसिटी होती है, प्रमोशन होता है। हाउएवर देयर आर सेवरल डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग एज वेल। देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बहुत सारे नुकसान भी हैं। क्या है? साइबर क्राइम एंड साइबर बुलिंग हैव इंक्रीज्ड बिकॉज इट इज़ हार्ड टू आइडेंटिफाई द ऑफेंडर एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप फुल टाइम सर्विलांस इन सच अ वाइड नेटवर्क। देखिए, क्या हो रहा है इससे? साइबर क्राइम या साइबर बुलिंग, यानी कोई हमें धमकाता है या हमारे पैसे कई बार अकाउंट में से गायब हो जाते हैं, क्या है? साइबर क्राइम है। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपराधी है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है और हर टाइम सोशल नेटवर्क पर आप निगरानी रखें, उन साइट्स पे निगरानी रखें, ये भी इम्पॉसिबल है।
क्योंकि ये तो इतना बड़ा नेटवर्क है. एज पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल नेटवर्क साइट्स दे एक्सपीरियंस लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन विच ऑल्सो मेक्स देम मोर डिपेंडेंट ऑन डिवाइसेस. यानी कि इसका मतलब है कि आपने देखा होगा कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ही अपना समय बिताते हैं, तो अब उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो गया. आप अपने दोस्त से फेस टू फेस कम मिलोगे, फेसबुक और उस दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा मिलोगे. तो इससे क्या हो गया कि आप डिपेंडेंट हो जाते हैं डिवाइस पर. एडिक्शन टू ऑनलाइन नेटवर्किंग इज येट अनदर डिसएडवांटेज. अगर आप देखें इसका एक और सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपको एडिक्शन होने लग जाता है. एडिक्शन क्या होता है? 50% ऑफ पीपल बिटवीन द एज ऑफ 25 एंड 35 ईयर्स एडमिटेड दैट दे आर सो अटैच्ड टू सोशल नेटवर्क्स दैट दे इवन यूज देम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. और 50% लोग जो कि 25 से 35 वाले हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि अगर वो काम भी कर रहे होते तो उसके दौरान भी सोशल नेटवर्किंग साइट से वो चिपके रहते हैं, वो अटैच रहते हैं. तो ये होता है एडिक्शन. अब क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 चीफ यूजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग. पहला है सोशल नेटवर्किंग इम्प्लाइज द यूज ऑफ इंटरनेट प्रोग्राम्स टू मेक कनेक्शंस विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लासमेट्स. यानी कनेक्शन बनाने के लिए इसका यूज होता है. दूसरा, सोशल नेटवर्किंग कैन अकर फॉर सोशल और बिजनेस पर्पसेस. सोशल नेटवर्क को बिजनेस पर्पस से या फिर सोशल पर्पस से भी हम यूज करते हैं. एंड सोशल नेटवर्किंग कैन बी यूज टू इम्प्रूव आवर सोशल अवेयरनेस. हमारी सामाजिक जागरूकता को ये बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज सोशल नेटवर्किंग इम्पैक्ट लर्निंग. इसने लर्निंग पर किस तरह से असर डाला है सोशल नेटवर्किंग ने. देखिए, स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर टॉपिक्स दैट दे आर इंटरेस्टेड इन बाय यूजिंग ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग. वो अपने मनपसंद जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं इन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग यूज करते हुए. टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स कैन ऑल्सो क्रिएट डिस्कशन फोरम्स और राइट ब्लॉग्स और पोस्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट एंड वाइड रेंजिंग टॉपिक्स. टीचर, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल ने अपने अपने ग्रुप बनाए डिस्कशन करने के लिए, ब्लॉग लिखते हैं वो लोग. इस तरह से यूज़ करते हैं ना कि ताकि डिफरेंट टॉपिक को वो जान सकें. Then third question, how do companies benefit from social networking? Many companies use social networks such as Twitter and Facebook to connect with customers and clients. यानी वो अपने कस्टमर और क्लाइंट से कनेक्ट होने के लिए इसका यूज़ करते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है. और इससे क्या बेनिफिट मिलता है? उनकी पब्लिसिटी भी होती है. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, पब्लिसिटी भी होती है और प्रमोशन भी होता है. Then हाउ डू सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंक्रीज क्राइम. सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने क्राइम को कैसे बढ़ाया है? साइबर क्राइम एंड साइबर बुलिंग हैव इंक्रीज्ड because it is hard to identify the offender and it is almost impossible to keep full-time surveillance in such a wide network. तो देखिए, साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग बढ़ती जा रही है क्योंकि इसमें अपराधी को ढूंढना मुश्किल होता है और हर समय उस पर वॉच करना, सर्विलांस करना ये भी बहुत मुश्किल है. एंड व्हाट इज द मेंट बाय सोशल नेटवर्किंग एडिशन. देखिए, इसका मतलब होता है कि सोशल नेटवर्किंग एडिशन मीन्स पीपल आर सो अटैच्ड टू द सोशल नेटवर्क्स दैट दे इवन यूज देम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. यानी एडिक्शन का मतलब यह है कि वो जो लोग हैं वो वर्किंग आवर्स में भी इन सोशल नेटवर्क से जुड़े रहते हैं. यही एडिक्शन है. देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड द क्रिकेट बोल्ड. स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड द क्रिकेट बोल्ड. ठीक है, यानी भुखमरी और अकाल ने उसको, बोल्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसको हैरान कर दिया या मतलब इस तरीके से. और फिर इसके बाद है व्हाट वाज द क्रिकेट अकस्टम्ड टू. यानी क्रिकेट सारे टाइम क्या करता रहा? द यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग ऑल डे लॉन्ग एंड एंजॉयड हिज गुड टाइम्स. यानी जब उसका अच्छा समय था वो हमेशा सिर्फ गाता ही रहा, सारे दिन रात वो गाना ही गाता रहा. व्हेन डिड क्रिकेट बिगिन टू कंप्लेन. He began complaining when he couldn't find food in his house and by that season has changed. और जब सीजन चेंज हो गया और उसको अपने घर में कुछ नहीं मिला तो वो कंप्लेन करना उसने शुरू कर दिया. फिर है व्हाट डिड द एंट सजेस्ट टू द क्रिकेट. चींटी ने क्रिकेट को क्या सजेस्ट किया? इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है. द एंट टोल्ड द क्रिकेट टू डांस एंड विंटर अवे बिकॉज व्हेन इट आस्क्ड द क्रिकेट व्हाट इट डिड इन समर्स the cricket answered that it sang through the warm and sunny months of summers. यानी एंट ने अब कहा, जाओ जब तक विंटर खत्म नहीं होती ना तुम भी डांस करते रहो. क्योंकि जब उसने क्रिकेट से पूछा था भी तुमने पूरे समर पूरी गर्मी क्या किया, तो क्रिकेट ने बोला कि मैं तो सारी गर्मियां गाना ही गाता रहा. एंड लास्ट इज व्हाट इज अ फेबल.
a short story that teaches a lesson or a moral and that often has animals as the main characters। यानी एक छोटी सी स्टोरी जो हमें कोई शिक्षा देती है, कोई पाठ पढ़ाती है और जिसमें हमेशा एनिमल ही मेन कैरेक्टर्स हो। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो नए यूजर्स हैं ना, जो इस समय नए बच्चे देख रहे हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को बहुत सारा बढ़ा दें, 50K और उससे भी ज़्यादा बढ़ा दें। तो टेलीग्राम ऐप पर हमारे चैनल लवनीश सर की क्लास को आप ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।